नमस्कार, मैं अनीता करवा आप सभी दर्शकों का ज्ञान उदय संतोष दीदी के संग इस शो में फिर एक बार तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दर्शक मित्रों, आज का जो टॉपिक है बहुत इम्पॉर्टेंट है। कैसे हम गंभीरता और रमणीकता को बैलेंस करें। इस संसार में जितने भी मनुष्य आत्माएं हैं, हर एक के अंदर कोई ना कोई गुण अवश्य है। भले 100 अवगुण होंगे पर एक गुण अवश्य रहता है, और जिसके अंदर ये गुण ग्राहकता की दृष्टि आ गई वो महान बन जाते हैं संसार में। और जिसके अंदर सिर्फ अवगुण देखने की दृष्टि है, फिर उनको ये गुण दिखाई नहीं देते। परंतु एक चीज़ बहुत आवश्यक है कि गुणों का भी बैलेंस, संतुलन होना आवश्यक है। पिछले एपिसोड में दीदी ने हमें बताया था कि सत्यता को सिद्ध करना आवश्यक है, परंतु सत्यता अगर कटुता के साथ सिद्ध होती है तो वो बहुत तकलीफ देता है। तो सत्यता के साथ सभ्यता का संतुलन होना आवश्यक है। वैसे ही गंभीरता हो, रमणीकता हो, पर दोनों में अगर बैलेंस नहीं हो तो गड़बड़ हो सकती है। तो कैसे गंभीरता और रमणीकता जीवन में लाए और दोनों का संतुलन रखें, इसके बारे में आज हम संतोष दीदी से बात करेंगे। आज हमारे स्टूडियो में परम आदरणीय संतोष दीदी उपस्थित है। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार दीदी, बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। दीदी, गंभीरता और रमणीकता दोनों गुण हर एक के जीवन में कम ज़्यादा प्रमाण में रहते हैं। कभी मैं देखती हूँ कि 3-4 लोग बैठे हैं और जोक हुआ तो भी हंसेंगे नहीं, जैसे वो गंभीरता के साथ ही पूरा जीवन जी रहे हैं। तो एक्चुअल में गंभीरता है क्या? क्या है यथार्थ परिभाषा गंभीरता? गंभीरता को धारण करना अर्थात जो बोलना या जो कर्म करना वो सोच समझ के पीछे करना, इसको गंभीरता कहा जाता है। अच्छा। परंतु कोई इस गंभीरता को धारण करते करते सूखे सन्यासी बन जाती है, एकदम जैसा कि औरों से कट जाते हैं और अपने में ही खो जाते हैं। तो उससे उनको फायदा नहीं होता है, परंतु उससे उनको नुकसान ही होता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसे व्यक्ति के नज़दीक जाना नहीं चाहता है। तो इसीलिए गंभीरता को भी समझने की आवश्यकता है कि गंभीरता का मतलब जो है वो है बड़ी दिल वाली। अच्छा। गंभीरता को वही धारण कर सकते हैं जिनकी बड़ी दिल होती है, फराग दिल होती है। जैसा कहा जाता है ना, ये फलाना व्यक्ति है, इसकी दिल दरिया दिल है, ये सागर के समान, क्योंकि सागर में हमेशा गंभीरता होती है। सदैव शांत रहता है। नदियाँ जो होती है वो कलकल करके बहती है, परंतु सागर को आप जब भी देखो तभी शांति से उसका चलता रहता है। परंतु सागर की एक विशेषता होती है, उसके अंदर आप कुछ भी किचरा डालो या अच्छी चीज़ें डालो, समा लेता है। तो गंभीरता वाला व्यक्ति जो होगा वो हर बातों को अपने अंदर समाता है। पर सागर की साथ साथ में ये भी विशेषता होती है, वो समाता भी है और कचरे को फेंक देता है और अच्छी चीज़ों को रख लेता। तो उसी प्रकार जो गंभीरता को धारण करने वाले व्यक्ति हैं, वो सामने वालों की अच्छाइयाँ भी देखते हैं, बुराइयाँ भी देखते हैं, परंतु वो देखते हुए उनकी जो बुराई है उसकी तरफ वो ध्यान नहीं देते हैं। अच्छाई को अपने पास धारण कर लेते हैं और उनकी अच्छाई से खुद अच्छा बनते हैं। ये गंभीरता वाले में बहुत बड़ी विशेषता होती है। और गंभीरता वाला जो है वो कोई भी अगर उसके साथ बात करेगा तो उस बात को फैलाता नहीं। अच्छा। क्योंकि वो शांत मूर्त है, उसकी बात को, उसकी दिल की बात को सुनेगा। सामने वाला सामने से आएगा कि इसके साथ दिल की बात करेंगे तो वो कहाँ भी जाएगी नहीं हमारी। तो आप ऐसा समझिए, गंभीरता वाला ये दिल लेने वाला है, आकर के उसके पास अनेक लोग दिल हल्का करते हैं, परंतु समझो उसमें कोई निगेटिव भी बातें होती है, वो बातें सुनकर के भी वो अपने मन को, दिल को कभी मैला नहीं करता। अच्छा। चित्त उसका मैला नहीं रहता है, सदैव साफ रहता है, क्योंकि सुनकर उसका इफेक्ट वो अपने ऊपर नहीं कर लेता है। भक्ति मार्ग में भगवान को कहते हैं कि भगवान तुम मेरे अवगुण चित्त पर नहीं धरना,
परंतु वास्तव में भगवान हम बच्चों को कहता है कि आप किसी के भी अवगुण चित्त पर नहीं धरना, उससे आपका चित्त और मन मैला हो जाएगा। और जब वो मैला हो जाएगा तो एक तो आपका चित्त ईश्वर से नहीं लगेगा, दूसरा आपका चित्त मैला हो जाएगा तो आपका व्यवहार भी मैला हो जाएगा, क्योंकि वो उसका इम्प्रेशन अपने अंदर रख करके जब भी उस सामने वाले व्यक्ति से बोलेगा या उससे व्यवहार करेगा तो जरूर क्या होगा, उल्टा व्यवहार होगा। सही है। तो गंभीरता इसको कहा जाता है जो सब बातों को समा भी लेवे, खराब बातों को फेंक भी देवे, भुला भी देवे और आगे बढ़ता जावे और औरों का प्रिय बन जावे। हर एक व्यक्ति का वो प्रिय बनता है क्योंकि उनकी दिल उसके पास हल्की होती है। अच्छा। ये बड़ा विशेषता गंभीरता वाले में होती है। पर गंभीरता का मतलब ये नहीं है तुम एक कोने में बैठ जाओ, औरों से कट ऑफ हो जाओ, इसको कोई गंभीरता नहीं कहा जाता है। गंभीरता माना फराग दिली, गंभीरता माना सोच समझ के कर्म करने वाला, गंभीरता माना सोच समझ करके बोलने वाला। हम देखते हैं कि कई बच्चे बचपन से ही कम बोलते हैं। उनके माँ बाप चाहते हैं कि इतने गंभीर ना रहे, उसके लिए वो बचपन में ही उनको साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाते हैं। तो ये सही है या ये भी एक गुण ही है? वास्तव में देखा जावे तो मेरे को भी एक डॉक्टर ने बताया था, हम किसी पेशेंट को बताने को गए थे, तो उसने कहा आप लोग क्या समझते हैं, ये व्यक्ति शांत रहता है, इसमें शांति का गुण है, किसी के साथ मिक्स नहीं होता है। आप समझते व्यक्ति बहुत अच्छा है, हमेशा चुप रहता है। वास्तव में वो गुण नहीं है, परंतु उसमें वो डिफेक्ट है। तो वो बोलता नहीं है किसी से, सिर्फ सुनता रहता है और वो बातें उसके मानस पटल पर छपती जाती है। निगेटिव भी छपती है और पॉजिटिव भी छपती है। फिर जब ये आप किसी के साथ खुला नहीं होगे तो अंदर जमा होता जाएगा। सही है। कचरा जमा होगा तो उसकी बदबूएं आएगी जरूर। तो इसीलिए वास्तव में देखा जावे तो हमारी जो नेचर है, हमारा जो स्वभाव है, वो खुला होना चाहिए, मिलनसार होना चाहिए। अगर हम किसी के साथ मिलकर के नहीं चलते हैं तो हमारा मन भारी रहता है और भारी मन जो है वो दिमाग को भारी करता है, तो उसका इफेक्ट तुरंत दिमाग के ऊपर आता है। इसीलिए तो मेंटल डिसीज होती है। कई बच्चे हम देखते हैं बहुत शाय रहते हैं, जैसे बहुत ही गंभीर है, तो ये भी कोई ना कोई एक साइन है कि इनको कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट देनी चाहिए या ये गुण होगा, क्या समझते हैं? अगर एक्स्ट्रा ऐसा है तो फिर जरूर वो डिफेक्ट बोलेंगे ना उसको। अच्छा, ओके। अगर थोड़ा बहुत है तो ठीक है, अच्छा है। ओके। ज्यादा उतावला भी नहीं होना चाहिए। दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं ना, एक गंभीर व्यक्ति होते हैं, एक उतावले व्यक्ति होते हैं। आप कोई भी बात करेंगे तुरंत उसको रिएक्ट करेंगे। सही है। तो तुरंत रिएक्ट करने से भी बहुत एक्सीडेंट होते हैं। इसीलिए सामने वाला क्या बोल रहा है, उसकी भावना क्या है, उसका क्या उद्देश्य है, वो किस उद्देश्य से बोल रहा है, मुझे धीरज रख के वो सुनना तो चाहिए। तो बहुत उतावला बनना भी अच्छा नहीं है और अति गंभीर सूखा बनना भी अच्छा नहीं है। एक प्रश्न मैं देखती हूँ कई बार कि कई लोग बोलते हैं कि हम गंभीर रहते हैं क्योंकि कई लोग हमें गंभीरता से कभी लेते ही नहीं है। ये राइट नहीं है ना। अगर ऐसा समझता है उसको कि सामने वाला मेरे को गंभीरता से नहीं लेता, माना मेरी बातों की तरफ वो अटेंशन नहीं देता। सही है। मेरे को महत्व नहीं देता, इसका अर्थ ये हो गया ना। तो मेरे को अगर वो महत्व नहीं देता है तो मैंने ये देखना चाहिए, वो जिस व्यक्ति का सुनता है उस व्यक्ति को बताना चाहिए ये बात कि ऐसा है मेरे साथ हो रहा है, उसको बता के इस बात का हल करना चाहिए। बाकी उसके कारण मैं ऐसा गंभीर हो जाऊं जो एकदम कट ऑफ हो जाऊं, ये तो रॉन्ग बात है ना। ऐसे प्रॉब्लम में थोड़ा शेयरिंग होना चाहिए, शेयरिंग जरूर होना चाहिए। उसके जो क्लोज व्यक्ति है उसका शेयरिंग नहीं करेंगे तब तक आपका मन हल्का नहीं होगा और आपका मन भारी होगा तो उसका शरीर के ऊपर भी इफेक्ट होगा। तो ये जो गंभीरता का गुण है, इसको लाने के लिए और कौन से गुण उसको रिलेटेड रहेंगे या हेल्प करेंगे, क्या चाहिए, कौन से गुण चाहिए? उसके लिए एक तो शांति चाहिए। अच्छा। दूसरा धीरजता चाहिए। तीसरा क्षमा भाव चाहिए। जो भी कुछ होता है, किसी की गलती हो गई, आप उसको क्षमा कर दो।
अगर हम उसको क्षमा नहीं कर सकते, माफ़ नहीं कर सकते, भगवान को कहेगी हमारे सारी गलतियां माफ़ करो, उसको शिक्षा देंगे। वो तो किसी को सबको माफ़ी करता है, वो तो किसी का बदला नहीं लेता है। परंतु हमें ये चाहिए कि किसी की कोई भी गलती है उसको माफ़ कर देना और वो गलतियां भूल जाना। कभी कभी अच्छा उसको बोलेगे, वो बोलेगा माफ़ कर दो ना भाई मेरे को, हाँ जा तेरे को माफ़ कर दिया। ऐसा ऊपर से बोलने से नहीं होता मन है, से, मन से। और मेरे को ये खुद को भी लगना चाहिए कि मैंने उसको माफ़ किया, तो फिर मेरे पास वो बात अंदर में भी रिपीट नहीं होनी चाहिए। ओके। तो उससे क्या है, मेरा स्नेह उस व्यक्ति से बना रहेगा, हम उससे नज़दीक में आएंगे, एक दो को हम सहयोग दे सकेंगे, स्नेह दे सकेंगे। तो इसीलिए इसकी भी बहुत आवश्यकता है। और उसके साथ साथ बहुत बड़ी दिल होनी चाहिए, गंभीर अर्थात दाता। ओके। आप जिस प्रकार भगवान जो है वो सागर है हर बातों का, तो देता ही रहता है, देता ही रहता है। स्थूल सागर भी पानी का देगे, वो भी देता रहता है। तो उसी प्रकार हमें भी हमेशा ये ध्यान में रखना है कि हमें औरों को देना है, लेने की इच्छा नहीं रखनी। अच्छा, तो गंभीर व्यक्ति दाता होगा, दाता होगा। और वो थोड़ा गहराई में भी रहेगा, जरूर गहराई में जाएगा। जैसा आप देखेंगे कि सागर के जितने गहराई में जाएंगे उतने मोती मिलते हैं, अनेक चीज़ें मिलती है वहाँ से। तो उसी प्रकार वो हमेशा गहराई में जा कर के हर बात को समझने की कोशिश करेगा और दूसरों को समझाने की भी कोशिश करेगा। कई बार मैं देखती हूँ कि ये लोग जो गंभीर रहते हैं वो थोड़ा अंतर्मुखी भी रहते हैं, कुछ अंदर ही अंदर अच्छा चिंतन करते रहते हैं। अंतर्मुखता के बगैर गंभीरता नहीं आती। तो जितना जितना हम अंतर्मुखी रहते हैं उतनी उतनी गंभीरता स्वतः ही आती जाती है। अंतर्मुखता माना एग्जैक्टली क्या? अंतर्मुखता माना आंतरिक स्थिति में रहना। आप देखेंगे हम लोग सारा दिन आपस में बात करते हैं, हम कितना समय एक दो की बातें सुनते हैं, बातें करते हैं, परंतु थोड़ा सा समय निकाल के हम कभी खुद के साथ बात करते हैं? बहुत कम, कभी तो जो अंतर्मुखी व्यक्ति होता है वो खुद का दर्शन करता है, स्वदर्शन करके आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के वो खुद को चेक करता है, खुद के साथ बात करता है, खुद को चेक करके खुद को चेंज करने का लक्ष्य रखता है। तो अंतर्मुखी माना आत्मिक स्थिति में स्थित होना, आंतरिक स्टेज में रहना। तो हम ऐसे कहे, जैसे आप बोल रहे हैं कि चेक करते हैं, माना खुद के अंदर जो गुण अवगुण है वो देखते हैं और उसको चेंज करते हैं, अवगुणों को निकालते हैं। जी, ये हो गई गंभीरता की सारी बातें जो आपने बहुत अच्छी तरह से हमारे सामने रखी। रमणीकता, रमणीकता जो है मैं देखती हूँ कई लोग बोलते ही रहते कि हम बहुत रमणीक है, हम आते हैं तो वातावरण चेंज हो जाता है। भाई कई बार मैं देखती हूँ कि कई बार इतना बोलते हैं, इतना हंसाते हैं, कोई माना इंसिडेंस भी नहीं है तो भी हंसाते हैं, लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं तो भी वो लोग बोलते हैं कि हम रमणीक है। तो क्या यही रमणीकता है? वास्तव में देखा जाए तो रमणीकता का भी जो गुण होना चाहिए वो भी मर्यादा युक्त होना चाहिए। अच्छा। किसी के साथ अगर आप किसी को हंसाओ, किसी को जोक सुनाओ, वो भी मर्यादा वाला होना चाहिए, उसमें विकारों की बांस नहीं होनी चाहिए। तो मर्यादा को कभी अगर हम छोड़ देते हैं तो हमारी शोभा नहीं है। अच्छा। तो इसीलिए रमणीक का मतलब क्या है? मिलनसार, सबके साथ मिक्स होकर के चलना। तो जितना जितना हम सरल चित्त होते हैं, हमारा सरल स्वभाव होता है। दो प्रकार के स्वभाव होते हैं, एक होता है सड़ा हुआ स्वभाव, एक होता है सरल स्वभाव। बहुत लोग ऐसे हो गए, आप अच्छा भी बोलेगे ना उनको बुरा लगेगा, हर बात में उनको बुरा लगता है क्योंकि उनका स्वभाव ही सड़ा हुआ है। और दूसरे होते हैं सरल स्वभाव वाले। जो सरल स्वभाव वाले होते हैं वो कभी किसी का भी बुरा नहीं मानते हैं, वो बात आई बात चली गई, ओके, खुद मजे में रहते हैं और सबके साथ मिलकर के चलते हैं। वो कौन मिल के चल सकता है? आप देखो, जैसा कोई महीन चीज होती है, आप नमक ही ले लो, पतला नमक है पिसा हुआ, आप किसी भी चीज में डालो वो मिक्स हो जाता है। सही है। कोई मोटी चीज डालेंगे तो वो मिक्स नहीं होती है। तो उसी प्रकार जो मोटी बुद्धि होते हैं, जो कर्मों की गहन गति को नहीं जानते, वो किसी के साथ मिक्स नहीं होते। और जो
महीन बुद्धि वाले होते हैं, कर्म गति को समझ करके चलने वाले होते हैं, ज्ञान युक्त होते हैं, वो क्या करते हैं, सबके साथ मिल करके चलते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि ये सृष्टि एक नाटक है और हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है। इसीलिए हमें तो सबके साथ एडजस्ट होकर चलना है। तो जो मिलनसार व्यक्ति है उसमें एडजस्टमेंट करने की पावर होती है। ओके। जिसके कारण क्या होता है, वो लोकप्रिय बन जाता है। वो हंसाएगा तो भी मर्यादा से हंसाएगा, बोलेगा तो भी मर्यादा से बोलेगा। बहुत ज़्यादा भी हंसेगा तो लोग बोले ये पागल हो गया इसलिए हंस रहा है। तो इसीलिए हर एक बात की लिमिट तो जरूर चाहिए। जैसी गंभीरता की भी लिमिट चाहिए, तो साथ साथ में रमणीकता भी की भी लिमिट चाहिए। हमारी रमणीकता भी ऐसी होनी चाहिए जिससे सामने वाला कुछ लेसन ले सके। ये बहुत अच्छी बात बताई। भले आप अच्छे मतलब हंसने की बात बताओ, परंतु आप उसको कुछ लेसन सिखाओ, उसको कुछ आदर्श मिले हमारे से। सिर्फ हंस के छोड़ देवे उसमें क्या फायदा है। तो हम ऐसे कहें कि रमणीकता वाला व्यक्ति हर एक के साथ संस्कारों को मैच कर लेता है, मिलन एडजस्ट कर लेता है, संस्कार मिलन हो जाता है। इसीलिए तो महीन हो गया ना उसका, महीनता में वो चला गया, सरल स्वभाव हो गया, क्योंकि सबके साथ मिक्स हो गया। तो अभी जीवन में ये दोनों गुण आवश्यक है, गंभीरता भी चाहिए और रमणीकता। हाँ। कैसे रखे बैलेंस, इसका संतुलन कैसे रखे? अभी हमें ये देखना चाहिए सिचुएशन कैसी है। जहाँ पर सीरियस है, कोई ऐसा वातावरण है। अभी एक तरफ समझो किसी व्यक्ति ने शरीर छोड़ा है, शोक का वातावरण है, वहाँ पर आपकी रमणीकता काम में नहीं आएगी, वहाँ पर आपकी गंभीरता काम में आएगी। और कहाँ आप देखो पार्टी हो रही है, लोग हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, वहाँ आप गंभीर होके बैठेंगे तो वो नहीं चलेंगे। सही है। तो इसीलिए सिचुएशन के आधार पर हमको अपनी स्थिति को बनाने की आवश्यकता है। जैसा समय होवे वैसी स्थिति बनाइए। तो जब ये हम ध्यान में रखते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि कोई भी हमारी तरफ अंगुली नहीं उठा सकते हैं। ओके। हम गंभीर भी रह सकते हैं और साथ साथ में क्या करते हैं, हम रमणीक भी हो सकते हैं। रमणीक रहने से हल्के रहते हैं, और बहुत ज़्यादा गंभीर रहेंगे तो भारी हो जाएगी, ऐसा हो जाता है। तो रमणीकता और गंभीरता के बैलेंस के लिए हमें दिनचर्या में क्या करना चाहिए, कौन सी चीज़ें हम फॉलो करें? दिनचर्या में आप उसके लिए क्या फॉलो करेंगे, जो खुद के प्रति है। समझो मेरा पुरुषार्थ है, मुझे पुरुषार्थ करना है, इसमें रमणीकता काम में नहीं आती। ओके। मेरे को खुद को परिवर्तन करने के लिए गंभीरता की आवश्यकता। ओके। तो जितना जितना हम गंभीरता से लेते हैं, लोग कहते हैं ना फलाने मेरे को गंभीरता से नहीं लेते हैं, वास्तव में देखा जाए तो हम खुद को गंभीरता से नहीं लेते। तो हम खुद को करेक्ट करने के लिए, खुद की कमियां निकालने के लिए, खुद को परफेक्ट बनाने के लिए हमारे को गंभीर होने की आवश्यकता है। स्व के प्रति। स्व के प्रति। दूसरों के प्रति आप गंभीर हो गए तो झगड़ा हो जाएगा। आजकल यही होता है ना, दूसरों के लिए गंभीर रहते हैं, इसने ऐसा नहीं करना चाहिए, उसने ऐसा नहीं करना। नहीं, हमें खुद के लिए गंभीर रहना है। दूसरों को आप कर्म करके बताओ। किसी को भी आज सिखाना होगा तो बोलने से कोई सीखता नहीं है। समय बहुत बदली हो गया है। शिक्षा देने से कोई सुनता नहीं है, परंतु हमेशा हमें करके फिर औरों को सिखाना है। कहा जाता है जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख करके और करेंगे। तो खुद को करने के समय हमें गंभीर होना है, और दूसरों के साथ बर्ताव करने के समय थोड़ा हमारे को हल्का रहना चाहिए। बहुत टाइट होके रहेंगे तो काम नहीं चलेगा ऐसा। अब जैसे दिनचर्या में सारी फैमिली साथ में रहते हैं एक दूसरे के साथ, तो कई लोग ऐसे रहते हैं कि जैसे हर एक के साथ, जैसे आपने बताया स्व के प्रति, हर एक के प्रति गंभीरता से ही व्यवहार करते हैं और उनके रिलेशन टूटते जाते हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अभी अगर हर एक के प्रति अगर गंभीरता से आप व्यवहार करेंगे तो रिलेशन टूटने वाले, और रस्सी को खींचते ही रहते तो टूटेगी आखिर रस्सी। तो इसीलिए उनको तो ये ध्यान में रखना है कि मैं बदलूंगा तो जग बदलेगा। मैं औरों को बदलाने की कोशिश करता हूँ, बदलाना ही हो गया ना औरों को, सामने वालों को। तो हम औरों को बदलाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला है। पहले मैं बदलूं,
मेरे को देख के जगह पे ही बदल जाएगा। फैमिली का कोई एक ऐसा व्यक्ति रहता है जो बोलता है कि अगर मैं गंभीर नहीं रहूं तो पूरा घर बिगड़ जाए या पूरा घर का एटमॉस्फेयर जो संस्कारी है वो बदल जाएगा, इसलिए मैं गंभीर रहता हूँ। ये कहाँ तक ठीक है? ज़्यादा गंभीर रहना भी ठीक नहीं है, परंतु थोड़ा तो गंभीर होना ही पड़ता है ना। थोड़ा तो ध्यान देना ही पड़ता है, परंतु ज़्यादा बहुत ही एकदम सड़ा हुआ मुंह लेके घूमते रहेंगे तुम तो उससे क्या फ़ायदा होगा। तो कोई भी घर वाले भी कोई नज़दीक नहीं आते हैं। हाँ, वही होता और है। वो डरते हैं उसके साथ। सही है। बात करने में भी डरेंगे, बोलेंगे नहीं भाई इससे कौन बात करेगा, इसका चेहरा तो देखो। तो इसीलिए ज़्यादा गंभीर होने की ज़रूरत नहीं है। उससे कोई माहौल बदलता नहीं है, परंतु टाइट हो जाता है और ये माहौल, ये होता है। तो जैसे गंभीरता ज़्यादा नहीं चाहिए, रमणीकता भी ज़्यादा नहीं चाहिए। घर में कई लोग कितना भी समझाए कि कहाँ हंसना है, कहाँ नहीं हंसना है, कहाँ बोलना चाहिए, कहाँ नहीं बोलना चाहिए, चेंज नहीं होते हैं। तो उनको कैसे हम समझाएं? ये हर एक घर में बहुत सारे लोगों का प्रश्न है, हमके दर्शक मित्रों का प्रश्न है कि कैसे वो रमणीकता को थोड़ा बैलेंस कर ले, थोड़ा संभाले, थोड़ा कम कर ले। देखो ऐसा है, आप कैसा समझाने को जाएंगे तो समझने वाले हैं नहीं। आप खुद ही कह रहे हैं कि उनको कितना भी समझाते तो हाँ, नहीं समझेंगे समझते हैं। सही है। तो अभी नहीं समझते हैं तो उनको समय समझा देगा। अच्छा। कोई ऐसे सरकमस्टेंस आ जाएंगे वो खुद ही समझ जाएंगे। बाकी कभी कभी ऐसा होता है, कोई कोई बात बहुत खींचने से उससे फायदा नहीं होता है, आप उसको छोड़ दो फिर ठीक हो जाती है आप ही। अच्छा। तो उनको जब खुद अनुभव हो जाएगा, निजी अनुभव, 2-4 बारी उनको नुकसान होगा अति रमणीकता के कारण, फिर वो खुद ही गंभीर हो जाएगा। अच्छा, समय पे छोड़ देना समय पर छोड़ देना चाहिए। अच्छा। हम नहीं ठीक कर सकते ना, छोड़ दो समय पर। आप सभी ब्रह्मा कुमारी संस्था में जो मेडिटेशन सिखाया जाता है, योग सिखाया जाता है, इसमें ये दोनों गुण यूज कर सकते हैं हम? परमात्मा के साथ संबंध जोड़ते समय भी गंभीरता और रमणीकता दोनों को लेना है या सिर्फ गंभीर होके उसके साथ स्नेह का संबंध जोड़ना है? नहीं, आप सिर्फ गंभीर होके उससे संबंध जोड़ना चालू करेंगे तो आप बोर हो जाएंगे। अच्छा। इसीलिए परमात्मा हम बच्चों को सिखाता है, हम मेडिटेशन करने के लिए, कि मेरे साथ तुम्हारे सर्व संबंध है। अच्छा। सर्व संबंध है, आपको जो संबंध प्रिय लगता है वो संबंध तुम मेरे साथ जोड़ो। मैं तुम्हारा खुदा दोस्त भी हूँ। अच्छा, उसको दोस्त के रूप में भी आता है? हाँ, उसको खुदा दोस्त कहा जाता है। और वो ऐसा खुदा दोस्त है, दुनिया में जो दूसरे दोस्त है वो कठिन समय पर साइड हो जाते हैं, परंतु खुदा दोस्त आपको कठिन समय पर काम देता है। ओके। आप उससे अगर दोस्ती करेंगे तो आपको कभी भी अकेलापन नहीं लगेगा। तो ये दोस्त का नाता भी क्या है, ये रमणीक नाता है। सही है। मनुष्य आज अपने घर में माता पिता को या रिश्तेदार को दिल की बात नहीं बताते, दोस्त को दिल की बात बताते। तो इतना हल्का नाता है ना ये। तो इसीलिए परमात्मा के साथ हमारे अगर सर्व नाते हैं तो उसके साथ हम अपने दिल की बातें करते हैं। वो हमारा सखा है, वो हमारी सहेली है। अब जो भी उससे दोस्ती कर लो तो उससे क्या होगा, आपका मन भी हल्का हो जाएगा, रमणीकता भी आ जाएगी, संबंधों में रमणीकता, हल्कापन आ जाएगा। माना योग में दोनों हैं। गंभीर भी होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि वो जब ही हमारा है ही परमात्मा के साथ मेरे सारे संबंध है तो मैंने नहीं याद किया तो क्या होगा, नहीं, मुझे इसमें गंभीर होना पड़ेगा। ओके। तो गंभीरता में पहले आप वो जो बताते हैं कि आत्मिक स्मृति का अभ्यास वो करना जरूरी है। वो जरूरी है। ओके। क्योंकि जब तक आप आत्मिक स्मृति का अभ्यास नहीं करेंगे तो आपकी बुद्धि परमात्मा से तो लगेगी नहीं ना बहन। ओके। और फिर हम उसके साथ बातें कर सकते हैं। हाँ, बातें कर सकते। ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो हमारा दोस्त है। ये मुझे बड़ी अच्छी बात लगी आपकी। इसीलिए दोस्त के साथ दोस्ती निभानी पड़ती है ना। दीदी, बहुत सुंदर रीति से आपने कैसे गंभीरता को, रमणीकता को बैलेंस करे, ये सारी चीज़ें हमें बताई। आज की सारी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ओम शांति। दर्शक मित्रों, संतोष दीदी ने जीवन में जो 2 गुण बहुत आवश्यक है, गंभीरता और रमणीकता, इसका बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया है कि कभी कभी गंभीरता और रमणीकता जब अति होती है तब हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। गंभीरता का उन्होंने बहुत सुंदर अर्थ बताया कि विशाल दिल, बड़ी दिल, जो हर एक चीज़, भले किसी के गुण अवगुण है, वो भी अंदर में समा लेगा,
वो व्यक्ति अंतर्मुखी रहेगा, अपनी गलतियों के बारे में सोचकर उसको चेक करके चेंज करेगा। और दूसरा उन्होंने रमणीकता के बारे में बताया कि वो व्यक्ति बहुत मिलनसार रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने बताया कि वो एडजस्ट करेगा हर एक के साथ। उन्होंने एक चीज़ बहुत अच्छी बताई कि फैमिली में रहते हुए भले वो घर का प्रमुख व्यक्ति हो, उसको गंभीरता और रमणीकता का बैलेंस रखना आवश्यक है ताकि फैमिली में एक दूसरे के साथ स्नेह और प्रेम बना रहे। तो आज से हम सभी गंभीरता और रमणीकता का संतुलन रख के चलेंगे ताकि हमारी जिंदगी खुशियों से भर जाए। आप सभी स्वस्थ रहे और मस्त रहे। अगली कड़ी में और एक नए विषय के साथ मिलेंगे। तब तक नमस्कार।